सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। सरकारी इदारों में ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से पिछले 10 साल में 20 अरब रुपए इजाफी ओवर बिलिंग की गई है। और ये न सिर्फ ओवर बिलिंग की गई है बल्कि इस वक्त हम शहर भर की सूरत हाल देखें तो 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग से इस वक्त आवाम अजियत में मुब्तला हैं। लोगों के कारोबार ठप हो चुके हैं, लोगों को हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। ये सूरत हाल क्यों है और इसका हल क्या है, कैसे मामलात आगे बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, इस सिलसिले में बात करेंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। कफील, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है केई की, एक तो ओवर बिलिंग, गर्मी की शिद्दत आप देख रहे हैं, फिर ये 14-14 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है, ये किस तरफ जा रहे हैं इनके मामला? अच्छा देखिए, कल ये नासिर शाह साहब ने जो कि सूबाई वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया था साथियों से मुलाकात में कि तकरीबन 10 साल में जो सरकारी इदारे हैं उस पर के इलेक्ट्रिक की 20 अरब रुपए की जो है वो ओवर बिलिंग के उन्होंने नंबर शो किए। और उनका ये स्पेशली ये कहना था कि जो रवां साल है उसमें भी ऑडिट किया गया, उसमें 2 अरब रुपए इजाफी हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये तो सिर्फ वो है जो कि सरकारी इदारों के ऊपर है। अगर इसका फॉरेंसिक किया जाए तो जो आवाम के साथ ये जो स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें, जो 2.5 करोड़ की आवाम है, जो कि 36 लाख जो है वो कस्टमर्स हैं, उनका अगर हम किया जाए तो वहाँ कितनी ओवर बिलिंग होगी मैं आपको बताऊँ। इस वक्त अगर आपने बात की शहर की सूरत हाल की, शहर की सूरत हाल इस वक्त सूरत हाल अगर हम बात कर लें अरबाब, बदतरीन सूरत हाल है। स्पेसिफिकली लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया, साइट, औरंगी, मेट्रोवेल, औरंगी टाउन, यूसुफगुड़, सिद्दीकगुड़, ये वो इलाके हैं कि जहाँ दिन में अगर हम बात करें 2.5 से 3 घंटे के 4 स्पेल होते हैं। ठीक है जी, ये स्पेल होने के बाद रात की लोड शेडिंग अलग होती है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो अगर 12 बजे के बाद तो उसके बाद इस बदतरीन गर्मी के अंदर शहरियों की जो सिचुएशन है वो क्या होती होगी। मैं अभी अगर हम बात करें टिम्बर मार्केट जो है वो नाना कौड़े के एरिया से आ रहा हूँ, वहाँ ख़वातीन बच्चे बाहर मौजूद थे अपने घरों से बाहर, इसलिए कि वहाँ बिजली नहीं थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे जाती है, फिर उसके बाद 9 बजे आती है, 1 घंटे आती है, फिर उसके बाद 10 बजे जाती है तो 1 बजे आती है, 1 बजे के बाद फिर 1 घंटे अवेलेबल होती है, तो फिर उसके बाद 2 बजे या 3 बजे दोबारा जाती है और फिर वो 5 बजे आती है और ये स्पेल 4 चलते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो 1.5 कमरों के 1 कमरों के घर हैं, वहाँ रहने वाले किस महदूद अंदाज में और किस अज़ियतनाक ज़िंदगी से अपना गुजारा कर रहे हैं। बात अगर हम कर लें कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो की इलेक्ट्रिक इस वक्त अगर हम जो सिचुएशन है, अप्रैल के अंदर रात की लोड शेडिंग के हवाले से 5 करोड़ रुपए का फाइन किया गया की इलेक्ट्रिक को जी, 5 करोड़ रुपए का, जो कि उनके सीईओ का कहना है कि वो हमने पे कर दिया है। नेपरा की तरफ से किया गया। नेपरा बाकायदा का ये रूल के खिलाफ वर्जी है कि आप जो रात की लोड शेड करते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है, मैं आपको बताऊं कि जो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 20 घरों पर मुश्तमिल एक कोई सोसाइटी है, अगर वहाँ एक घर के लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं तो वो 19 घर भी आपको भुगतना पड़ेंगे, जिसके बारे में जो कि लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। इस वज़ीर बल्दियात सईद इदनी, उसके अलावा नासिर शाह, इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की असम्बली के अंदर और असम्बली फोरम के ऊपर। उनका कहना है कि अब बाकायदा सीईओ के साथ जो मुलाकात हुई है इनकी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की, जिसमें जो है वो मुनीस अलवी साहब जो है वो शामिल थे, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि कराची वालों पर 70 अरब रुपये के वाजिबात हैं। अगर मैं नेपरा के हवाले से आपको बताऊं तो नेपरा का ये खुद कोट करना है कि ये जो दावा है ये किसी हद तक जो है वो गलत है, ये वाजिबात नहीं है। फिर की इलेक्ट्रिक जो अभी जो सरकारी इदारों पे वाजिबात की बात करता है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 अरब के करीब है। तो क्या 9 अरब के लिए आप पूरे शहर को इस अजियतनाक ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम बात कर लें पोशी लागू, तो वहाँ पर लोड शेडिंग जारी है और 4-4 मतलब 2.5 घंटे के स्पेल से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अरबाब क्या सिचुएशन होगी। फिर जो लोड शेडिंग हो रही है इतने ज़्यादा स्पेल्स में, इसकी बुनियादी वजूहात हैं क्या? ये जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, क्या वहाँ बिजली की चोरी अभी भी जारी है? अगर ये जारी है तो फिर ये के इलेक्ट्रिक की नाअहली है। सीईओ की इलेक्ट्रिक का मुनीस अलवी कैटेगोरिकली कह चुके हैं अपनी प्रेस में अपने मीडिया के साथ बात करते हुए कि आप पैसे दो हम बिजली देंगे, जो करना है कर लो। वो ये साफ बात कहते हैं। मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आप अगर कोई सोसाइटी अगर वहाँ 20 घराने हैं तो वो उन 20 घरानों को जिसमें हज़ारों लोग रहते हैं उनको क्यों अजियत दे रहे, क्यों आज तक कोई मैकेनिज्म जो है वो नहीं बन सका कि आप जो कम से कम चोरी करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल हम इसके खिलाफ नहीं कि जो चोरी करता है उसको भी दी जाए, जो चोरी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन
वो जो 19 घराने हैं जहाँ सैकड़ों लोग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको किस बात की अजियतनाक सजा दी जा रही है शहर के अंदर? जो चोरी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जहाँ ये ओवर बिलिंग कर रहे हैं, जैसे अभी हुकूमती आदादोशुमार पर ईयर 2 अरब से ज्यादा क्या रहे हैं, तो इनके ओवर बिलिंग की मैं आपको बात बताऊं, ये तो वो नंबर है जो कि वफाकी, जो कि सूबाई वजीर ने हमें दिया, हमसे बात करते हुए दिया। आप मैं बताऊं कि शहर के अंदर अरबाब साहब, अगर आप कोई आपका 50,000 रुपये का अगर बिल आ जाए और वो आप किसी IBC के अंदर जाके उसको जो है वो इंस्टॉलमेंट की बात कर लें, तो आपको शाज़ो नादिर बहुत ज़्यादा हीलो हुज्जत बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करना होगी कि भाई इसको कर दें, खुदा का वास्ता मैं पे नहीं कर सकता, तो वो शायद 3 से 4 इंस्टॉलमेंट आपकी बना दें। लेकिन वो 4 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी ये अलमिया है कि इस शहर के लोग भुगतते हैं और उनको फिर वही अमाउंट फिर पे करना पड़ता है 3 महीने बाद। तो ये सिचुएशन है इस शहर के लोगों के साथ। फॉल्ट के इलेक्ट्रिक का ही हो, कोई मीटर का इशू हो, कोई लाइन का इशू हो, कोई लॉसेस का इशू हो, ऐसे अरबाब में सैकड़ों चीज़ें आपको रोज़ाना की बुनियाद पर गिनवा सकता हूँ कि जहाँ तार टूटे हुए हैं, वहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तकनीकी फॉल्ट आ रहा है। अच्छा, इस मौसम में गर्मी चूँकि ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी जब 37 से ऊपर जाती है, तो ये जो कॉपर की वायर है जो कि अब एल्यूमिनियम में इन्होंने तब्दील कर दी अरबों रुपए की एवज़, तो उसमें वहाँ जो तकनीकी फॉल्ट हैं वो आते हैं और यही वजूहत होती है कि घंटों की लोड शेडिंग जो है वो लोगों को झेलना पड़ती है। और ये ऐसे बहुत से इलाके हैं, अगर हम महमूदाबाद की बात करें, हम जो है वो इसके अलावा लियारी के बहुत सारे इलाकों की बात करें, हम लानी की बात करें, बल्दिया की बात करें, औरंगी की बात करें, स्पेशली किमाड़ी की बात करें, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर खवातीन, बच्चे, बूढ़े बैठे हुए, बीमार लोग, लेकिन वहाँ 3-3 घंटे के 4 स्पेल हो रहे हैं, तो उसके बाद बचता है क्या अरबाब? आप मुझे ये बताएं। दूसरा ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम थोड़ा सा डिमांड सप्लाई की अगर हम बात कर लें, 2200 ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो मेगावाट तैयार कर रहे हैं, 1000 ये लेते हैं NTDC से, ठीक है जी, एंड 600 ये लेते हैं IPP से। तो बिजली की एक्सेस तो है, लेकिन 100 मेगावाट हो गया, तो शहर की जो पीक डिमांड्स है वो 34 से 35 और 30 जो के दरमियान जो है वो मेगावाट के दरमियान जो है वो सरप्लस में है। लेकिन वो ये स्पेसिफिकली कह चुके हैं कि भाई आप पैसे देंगे तो हम बिजली देंगे, हम बिजली नहीं देंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे। अच्छा, पैसे देने ये बिल वाले पैसे हैं या जी बिलों की बात हो रही है, ये मतलब ये नहीं अंडर द टेबल नहीं, ये बात हो रही है बिलों की, जो लोग डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है वो जो इनका क्लेम है कि नहीं दे रहे। अब मैं आपको बताऊं कि शहर में जब से ये गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, शहर में कौन सा एरिया है कि आज ही मैं आपको बताऊं कि शेरशाह के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है जी, लाइन्स एरिया रोज़ का मामूल है, वहाँ 2 घंटे का प्रोटेस्ट होता है, वहाँ की खवातीन सड़कों पर आती हैं बच्चों के साथ अपने जो है वो बर्तन लेके कि खुदारा पानी दो, बिजली दो, हम कहाँ जाएँ। इस गर्मी के अंदर जो एक कमरे के या डेढ़ कमरे में रहने वाले लोग हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस अजियतनाक जिंदगी से गुजारा कर रहे हैं यार इस वक्त के अंदर। कोई परेशानी हाल नहीं। इन्होंने डिजिटल मीटर जब से लगाए तो उसके बाद तो शायद मुमकिन नहीं है डिजिटल मीटर से मैं आपको बताऊं कि ये वो सूरत हाल तो अपनी जगह, लेकिन उसकी जो ये क्लेम करते हैं, अब मिसाल के तौर पर अगर लाइन्स एरिया है, लाइन्स एरिया के ऊपर अगर 3 करोड़ के वाजबात हैं, तो जो लोग बिल पे कर रहे हैं उनके लिए कोई मैकेनिज्म अलग से क्यों नहीं बनाया जाता? अरबाब, मैं ये बात करता हूँ, क्यों नहीं बनाया जाता? अगर वहाँ 5 लाख की आबादी है, 3 लाख लोग अगर बिल पे कर रहे हैं, उनका अलग कर दें। 2 लाख जो अगर लोग हैं, उसमें से अगर 20,000 लोग हैं जो ऐसे बिजली की चोरी करें, उनको आप अलग कैटेगरी में कर दें। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बन सका? तो ये सारे मामला है जो कि लोगों को अपने फेस करने पड़ रहे हैं। कराची की सियासी जमातें भी, समाजी शख्सियात भी और उनकी जमातें भी, उनकी तंजीमें भी अदालत गई हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो मामला फिर आगे कुछ बढ़ नहीं सके। देखिए, अदालत की जगह है, बहुत सी जो लोग गए थे, लेकिन इस पर स्पेसिफिकली इस वक्त अगर हम कोई बात कर लें, कोई सियासी जमात नज़र आती है तो वो जमात इस्लामी है, जो इनके अगेंस्ट जो इनकी जो खराबी हैं उस पर बात करती है और यही कहती है कि जो लोड शेड जो है वो ख़त्म किया जाए। मैं आपको बताऊं कि अभी जो रात की लोड शेडिंग कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो ये कहा जा रहा है कट डाउन हुई है, और वो मोहम्मद फारूक जो कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन है, फ़र्द वाहिद, उन्होंने CEO के सामने ये कहा था कि खुदारा हाथ जोड़ के कि भाई आप रात की लोड शेडिंग एटलीस्ट ख़त्म कर दें इस बदतरीन गर्मी के अंदर। कुछ एरियाज़ के अंदर ये इत्तलात हैं कि वहाँ जो है वो रात की जो लोड शेड है वो ख़त्म की गई है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये कि इस गर्मी के अंदर लोगों के पास ऑल्टरनेट नहीं है। बाप लोग क्या करेंगे मुझे बताएं ना, अगर वो बैटरी चलाते हैं तो कितनी देर उसका बैकअप चाहिए, ठीक है जी। हर किसी के पास सोलर नहीं है, हर किसी के पास जो है वो बैटरी या UPS नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे जो ठेला या अपना वो लगाते हैं, वो कैसे जो है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक 18-19 साल के बावजूद अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं कर सका। मैं आपको बताऊं कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं जो दीगर सरकारी इदारों के वो हैं इस वक्त सिंगल डिजिट के अंदर 9% के अंदर, जबकि इनके पता है कितने 15% के अंदर है। तो आप आज तक ये मैकेनिज्म नहीं कर सके यार, मतलब ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेज हैं। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि 2005 में 9300 जो है वो 6 मिलियन यूनिट सालाना बनाया करते थे, बिजली KSC प्रोड्यूस करती थी। आज करती है जी 7000 मिलियन।
कम हो गई है इनकी, कम हो गई है। तो आप अंदाज़ा करें ना ये बिजली कहाँ जा रही है। इन्होंने जनरेशन पे काम नहीं किया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकी बिल्कुल लैक करती है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप ये कह सकें शहर के लोगों के लिए कि वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में एक इजलास बुलाया है जिसमें वो सप्लाई एंड डिमांड से मुतालिक ब्रीफिंग लेंगे। तो अब कुछ उम्मीद है कि टॉप लेवल से इनको कुछ अपना ट्रैक दुरुस्त करने के लिए प्रेशर डाला जाए और फिर ये मामला बेहतर हो। देखिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इसी से इंकारी नहीं है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का खुद ये क्लेम है कि 70% एरिया जो है वो कराची एग्जम्प्ट है लोड शेडिंग से। अगर 70% है तो वो बाकी 30% क्यों नहीं हो सका? अगर गुज़िश्ता 18 सालों में 19 सालों के अंदर भाई आप वो 10% और कर लेते लोड शेडिंग से एग्जम्प्ट है ना, वहाँ गैर एलानिया तो कभी भी किसी वक्त भी बिजली चली जाती है। जी वो तो ऐसा है कि मतलब मिसाल के तौर पे कि इन एरियाज़ के अंदर जो है वो समटाइम शाम में बिजली चली जाती है, रात में बिजली चली जाती है। और जहाँ तक आपने फेडरल गवर्नमेंट की बात की, तो फेडरल गवर्नमेंट का जो एक अगर आप बात कर लें, ठीक है वो गवर्नमेंट ये प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन कम से कम उससे पूछा तो जा सकता है कि ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, जो ख़राबी हैं, उसे दूर किया जाए। आप मुझे ये बताएं ना, अभी फेडरल का जो वफाकी काबीना है उन्होंने 2023 के अंदर 137 अरब की सब्सिडी और इस वक्त 70 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मंजूर किए जा चुके हैं। तो आप अंदाजा कर लेना कि सब्सिडी तो आप दे रहे हैं, तो भाई वो कराची, और उसके बावजूद यूनिट रेट इतना हाई है कि एक यूनिट 50 रुपए से ऊपर का यूनिट है, टैक्सेस मिला के। तो भाई वो लोग कैसे, खैर लोगों के लिए अब बिल पे करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस है। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शहर के लोगों से मिलता हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर है मेरा आउटडोर रिपोर्टिंग होती है, तो लोगों का यही कहना है कि बहुत बदतरीन सूरत हाल है, स्पेशली जिन एरियाज़ के अंदर बे अदायगी के बावजूद भी बिलिंग जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, और इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब ना पूछा जाए कि मतलब कोई जो है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके लिए वो यही कहते हैं कि इसको जो है वो देखा जाए। क्योंकि वक्त आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस मामले को मज़ीद हाईलाइट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कफील अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।